इस वीडियो में मैं आपको ये कुछ आर्टिकल्स याद कराने की कोशिश करूँगा कि ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और आप ये पाओगे कि इन आर्टिकल्स में आप देखोगे कि जो एक मैजिक नंबर 89 है जिससे आप सेंटर के अगर आर्टिकल्स याद करते हो तो आपको स्टेट लेवल के आर्टिकल्स जो है रिलेटेड आर्टिकल्स वो याद हो जाते हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स आप याद रखिएगा। ये आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 72 की बात होती है सबसे पहले। तो आर्टिकल 72 क्या है, ठीक है। तो मैं इस आर्टिकल्स को याद कराने के लिए आपको कुछ जो A to Z अल्फ़ाबेट होते हैं, इन अल्फ़ाबेट की जो पोजीशनिंग होती है, कौन सा पोजीशन में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, उसके थ्रू मैं इसको याद कराने की कोशिश करूँगा। तो आप देखिए, अगर आप ऐसे नंबर याद करते हैं, अब नंबर कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कोई वर्ड बना के याद करते हैं तो आपको रिटेन रहेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा आर्टिकल जो है आप याद कर सकते हैं, ज़्यादातर जितने इंपॉर्टेंट हैं वो तो याद कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आर्टिकल 72, अब 7 नंबर में आप देखोगे तो ए से अगर आप गिनते चले जाओ तो 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है। F6 पे होता है जी, 7 नंबर पे आता है, ठीक है। 2 क्या होता है, टी, नंबर 2 होता है पी। तो आपको ये अगर आप 7 और 2 को आप 7 और 2 ना समझ के अगर आप इसको अल्फ़ाबेट की पोजीशन के हिसाब से देखोगे तो ये जी और बी ये 2 वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये जी और बी को आप ऐसे याद कर लो कि ग्रेटेस्ट बेनेवलेंट, मतलब जो सबसे बड़ा दयालु आदमी होता है, बेनेवलेंट पावर होती है, वो कौन होता है। तो उससे आप याद करोगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी की बात कर रहे हो आप, तो अगर सबसे बड़ा आपको काइंड हार्टेड या काइंड मतलब जिसके पास पावर होंगी उसी को बोलोगे आप बेनेवलेंट, तो वो कौन है, तो आप देखोगे प्रेसिडेंट है। तो आर्टिकल 72 में बेनेवलेंट की बात की गई है कि जो प्रेसिडेंट की पावर होती है ग्रांट करने की, पार्डन ग्रांट करने की, सस्पेंड करने की, या किसी भी पनिशमेंट को रेमिट करने की, कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस, ये आर्टिकल 72 में इस बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 72 अब जब एग्जाम में आएगा तो अगर आपको आर्टिकल पूछा जा रहा है जैसे 7-2, तो आप 7 को आप पोजीशन से याद कर लोगे और जी और बी ग्रेट बेनेवलेंट आपको कुछ याद आएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आर्टिकल होता है पार्डन का, तो आपको याद रखना होगा कि प्रेसिडेंट के बारे में मैंने अपना एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल याद रखने के लिए आपको क्या होगा कि प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी बॉय है या इमरजेंसी बॉडी है, इस तरह से आप याद कर लीजिए। तो आर्टिकल 52 इमरजेंसी का ई हो गया, बॉय का बी का 2 हो गया, तो इमरजेंसी बॉडी या इमरजेंसी बॉय करके 52 नंबर आर्टिकल होता है प्रेसिडेंट के लिए। तो आपने देखा कि एक तो वो इमरजेंसी बॉडी होता है, दूसरा वो ग्रेटेस्ट बेनेवलेंट, ग्रेटेस्ट मतलब उससे बड़ा कोई नहीं होता, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट बेनेवलेंट हो गया, तो ये 72 हो गया। तो ये आपने प्रेसिडेंट से जोड़ लिया। इस 2 बातें आपको याद रखी हैं। पार्डनिंग पावर बहुत बड़ी होती है, इससे ज़्यादा बड़ी किसी की पावर नहीं होती है, और इमरजेंसी की सबसे बड़ी पावर होती है। तो ये 2 पावर हैं, तो इससे आप आर्टिकल एसोसिएट करके याद रख सकते हो। अब आप आर्टिकल 74 पे आओ। आर्टिकल 74 पे आप देखोगे कि मैंने काउंसिल और आपको प्राइम मिनिस्टर का भी आर्टिकल बताया था कि प्राइम मिनिस्टर में आपको पता है कि P60 नंबर पे आता है, M30 नंबर पे आता है। तो इतना बड़ा तो कोई आर्टिकल होता नहीं है, तो आप इनके डिजिट का सम कर दोगे, ठीक है। तो आप देखोगे ये आएगा 74। तो 74 मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर एक कदम आगे होता है, तो 75 में प्राइम मिनिस्टर होता है, तो 74 क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक के थ्रू बताया था। तो आर्टिकल 74 आप जानते हो कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करेगी, इसके बारे में बात होती है। आर्टिकल 75 में बात किया गया है कि एक प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, उसके बाद बाकी के मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे, जो उसमें प्राइम मिनिस्टर कुछ सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को कि इनको बनाओ कौन सा मिनिस्टर, तो फिर बनाया जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 76 में आप देखोगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात होती है। अब देखिए कुछ एग्जीक्यूटिव पोस्ट आप देखोगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में, तो उसमें ये ज़रूर आप देखोगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट दिख रहे हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर दिख रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दिख रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। तो इनका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आप देखोगे जब भी कोई केस हो जाता है ना गवर्नमेंट पे, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी ने केस कर दिया कि इन्होंने हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश करी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई केस हो जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंड करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंड करता है, ठीक है। कोर्ट एक एडवोकेट होता है कि सबसे बड़ा एडवोकेट होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये एक आप गिल्ट फाइंडर आप एसोसिएट कर लो कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो गिल्ट फाइंडर होता है, गलतियां ढूंढता है, ठीक है। आप एडवोकेट है, एडवोकेट का क्या काम होता है, यही काम होता है, गिल्ट फाइंडर है, ठीक है। तो आपने गिल्ट फाइंडर देखा, तो अब ये हो गया
गिल्ट फाइंडर G7 हो गया, F हो गया 6। तो आपने देखा कि ये 76 आर्टिकल जो होता है वो गिल्ट फाइंडर के लिए होता है। ठीक है, अब आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। आर्टिकल 76 दिया है तो आप इसको कन्वर्ट करके देखो अल्फ़ाबेट में, तो आपको बदल जाएगा कि GF हिंट मिल जाएगी गिल्ट फाइंडर। ठीक है, और अगर आप पूछा जा रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है, तो आपको पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गिल्ट फाइंडर होता है। ठीक है, गलतियां ढूंढता है, तो वो उससे भी आप एसोसिएट करके आर्टिकल 76 निकाल सकते हो, तो इसकी हेल्प ले सकते हो। आर्टिकल 77 देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुड गवर्नेंस के लिए। जो क्या होता है कि ये बात की गई है प्रेसिडेंट जो है ना वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिजनेस होगा उसके लिए वो सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या करना है, कैसे होगा, रूल बता सकते हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट का बिजनेस कैसे चले। जैसे आप मान लीजिए कई सारी मिनिस्ट्री हैं, कौन से डिपार्टमेंट होंगे और वो मिनिस्ट्री कौन देखेगा और किस डिपार्टमेंट में। HRD जैसे HRD मिनिस्ट्री है तो HRD मिनिस्ट्री में क्या क्या काम होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, तो कौन कौन, ये सारी रूल बुक एक तरह से तैयार कौन करता है, जैसे होता है ना ये टास्क असाइन करना, ये सब प्रेसिडेंट असाइन करते हैं। तो ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस ये गुड गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आपने देखा जल शक्ति मिशन मिनिस्ट्री बनी है, तो ये मिनिस्ट्री दो मिनिस्ट्री को मर्ज करके बनाई गई है। तो ये हमने देखा आर्टिकल 77 में ये होता है कि आप मिनिस्ट्री मर्ज कर सकते हो या कोई नई मिनिस्ट्री भी बना सकते हो आप उस किसी सब्जेक्ट को लेके, तो ये प्रेसिडेंट की पावर में है। ठीक है, आर्टिकल 78 देखिए, अब आर्टिकल 77 याद करना है आपको, तो कैसे होगा, गुड गवर्नेंस के लिए ये जरूरी है ना, रूल बुक होनी चाहिए। तो गुड गवर्नेंस क्या है, जी मतलब 7 जी की पोजिशनिंग क्या होती है 7, गवर्नेंस में जी है 7। तो आर्टिकल 77 किस बारे में बात करता है ये आप समझ गए। आर्टिकल 78 देखिए, आर्टिकल 78 है गिविंग हिंट्स। ठीक है, 78 में क्या होता है, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी के बारे में बात करता है, जो प्रेसिडेंट को कोई जो इन्फॉर्म है वो प्रोवाइड करानी है, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। तो गिविंग हिंट कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर देगा। ठीक है, किसको देगा, प्रेसिडेंट को हिंट देगा कि हम ये ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। तो गिविंग हिंट्स G7 नंबर पे आता है, H8 नंबर पे आता है। तो गिविंग हिंट्स, तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि आर्टिकल 78 हिंट्स देने के बारे में बात करता है। कौन देगा हिंट, ये प्राइम मिनिस्टर देंगे प्रेसिडेंट को हिंट। ठीक है, आप इसके आसपास के कुछ आर्टिकल्स याद रखोगे तो आपको ये आइडिया भी लग जाएगा कि इससे पहले का आर्टिकल 77 प्रेसिडेंट के बारे में है, तो ये भी प्रेसिडेंट के आसपास ही होगा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड होगा। तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें प्रेसिडेंट को। तो गिविंग हिंट्स ये हो गया इस तरह G और H से आप 7 और 8 पता चल जाएगा आपको। अब 79 क्या होता है, अब 79 आप देखो 79 के लिए ट्रिक बहुत सारी हैं, जैसे 79, 80 और 81 के लिए एक सरला करके ट्रिक होती है, संसद, राज्यसभा, ठीक है, और ये लोकसभा, इस तरह से सरला। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे याद करना है, मान लीजिए दूसरे तरीके से, तो आप ये याद करो कि एक पार्लियामेंट क्या होता है हमारे देश में, पॉलिटी में एक ग्रांड इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो पार्लियामेंट क्या, जी क्या हो गया 7 नंबर पे, आई क्या हो गया 9 नंबर पे। आर्टिकल 79 जो है वो पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, ये पार्लियामेंट कैसे बनती है। पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, आर्टिकल 85 क्या बात करता है, आर्टिकल 85 देखिए 8 क्या होता है, H होता है 8। ठीक है, और 5 नंबर में क्या आता है, एक्सचेंज, E। ठीक है, तो HE हो गया। तो हाल्टिंग एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या होता है, जो आदान प्रदान होता है जो पार्लियामेंट में सेशन का, हाल्टिंग एक्सचेंज, जो ये बात करता है कि किस तरह से प्रेसिडेंट की पावर में है कि वो प्रोरोग कर सकते हैं किसी पार्लियामेंट के सेशन को, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की ये बातें आर्टिकल 85 में की गई हैं। हाल्टिंग एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या है, जो पार्लियामेंट से, आप देखिए आपको याद कैसे आएगा, ये आपको उस आसपास के कुछ आर्टिकल तो याद रहेंगे ही ना आर्टिकल। अब जैसे 79, 80, 81 तो मैंने बता दिया, सरला से भी याद रहता है, 79 भी आपको याद है, तो आपको आसपास का कुछ हिंट रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि ये जो है प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बात होगी या पार्लियामेंट के बारे में कुछ होगा। तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट को प्रोरोग और डिसॉल्व करने का हाल्टिंग एक्सचेंज है, तो इससे हिंट मिलेगी आपको। ठीक है, क्लू के थ्रू आप याद रखते हो, ऐसे अगर आप याद करोगे तो आप इंस्टेंट तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ समय बाद फिर भूल जाओगे, लेकिन आपके क्लूज बढ़ रहे हैं इससे। ठीक है, आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हो कि हाल्टिंग एक्सचेंज। ठीक है, आर्टिकल 85। आर्टिकल 86 क्या है, आर्टिकल 86 है कि हे फ्रेंड। ठीक है, 8 H नंबर पे है, 6 जो होता है F होता है। ठीक है, तो हे फ्रेंड कौन बोलेंगे, अब जो ऊपर की पोस्ट में होगा वही अपने नीचे वालों को हे फ्रेंड बोलेगा, नीचे वाला हे फ्रेंड तो ऊपर को तो बोलेगा नहीं। तो प्रेसिडेंट जो है वो अगर प्राइम मिनिस्टर को या हाउस में किसी को एड्रेस करते हैं तो हे फ्रेंड्स इस तरह से एड्रेस करते हैं। तो राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस, इसमें प्रेसिडेंट को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं हाउसेस को और मैसेज भेज सकते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 86 में बात की गई है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज
मैसेजेस टू हाउस ए फ्रेंड। आर्टिकल 88 में क्या बात हुई है, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स हाउस। अब ये जो राइट ऑफ मिनिस्टर्स होता है और अटॉर्नी जनरल के जो राइट होते हैं कि वो हाउस में मतलब बैठ सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप देखोगे ये जो राइट्स की बात करी है ना आर्टिकल 88 में, 88 मतलब हियरिंग इन हाउस, ठीक है, आप ऐसे समझो हियरिंग इन हाउस, हियरिंग हाउस। तो हाउस में अगर हियरिंग करनी है मिनिस्टर्स को या अटॉर्नी जनरल को तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये आपने देखा राइट ऑफ मिनिस्टर्स, ये बात करता है राइट की, हाउस हियरिंग की बात करता है कि हाउस में हियरिंग कैसे हो सकती है, क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 102, अब 10 में आप देखो कि 10 है, 10 क्या होता है, जे की पोजीशन होती है, जे, और 2 क्या है, बी, तो जे अभी से, जे अभी जस्ट बार्ड, ठीक है, बार्ड मतलब बैन हो गया, जिसको बैन लगा हुआ है। जस्ट बार्ड कौन है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, जस्ट बार्ड डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। आर्टिकल 105 के इस बारे में बात करता है, अब देखो जे हो गया, ई से हो गया, 5 नंबर होता है, तो जे तो हो गया, ये हो गया जॉब, ठीक है, और 5 से हो गया इंटाइटलमेंट। जॉब इंटाइटलमेंट मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड चीजें होंगी, और कहाँ जब पॉलिटी पढ़ रहे हैं यही सब बात करेंगे हम। पावर, प्रिविलेज एटसेट्रा ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर एंड कमेटीज ऑफ देयर ऑफ। तो जो पावर और प्रिविलेज की बात होती है ना पार्लियामेंट के, जो पार्लियामेंटेरियन है, जो मेंबर्स हैं, जो कमेटीज हैं, उनके बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 100 क्या है, अब ये याद रखिएगा, आर्टिकल 100 जो है वोटिंग इन हाउस, द पावर ऑफ हाउस टू एक्ट इन स्पाइट ऑफ वैकेंसीज एंड कोरम, इन सारी चीज़ों के बारे में, वोटिंग से रिलेटेड पावर के बारे में आर्टिकल 100 बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 111 क्या बात करता है, आप देखिए 111 3 चॉइसेस हैं, ठीक है, तो ये 3 चॉइसेस किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 111 मतलब आप 3 ये लाइनें दिखती हैं ना आपको 111 में, तो ये 3 चॉइसेस की बात करते हैं। जब भी कोई बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास तो उनके पास 3 चॉइसेस होती हैं, या तो वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दें, या तो वो असेंट दे दें, या वो विथहोल्ड कर दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखोगे। या रिजेक्ट क्या मतलब, आप ये सोचो रिटर्न फॉर कंसिडरेशन है, ठीक है, इस तरह से रिटर्न फॉर कंसिडरेशन कर सकते हैं। रिजेक्ट कई चीज़ों में रिजेक्ट की पावर नहीं है, तो इस तरह की आपने देखा। आर्टिकल 110, अब ये देखो आर्टिकल 110, अब अगर आप इसको 11 को आप के करोगे तो 0 तो कोई अल्फ़ाबेट होता नहीं है, तो इसको के मत करो, आप 1 को ए करो और 10 को जे करो, ठीक है। तो 0 क्यों, अल्फ़ाबेट नहीं होता इसलिए ऐसा किया है। तो अब ए से हो गया एक्सेप्टिंग या ऐड कर दिया, जे से हो गया ज्वेलरी, एडिंग ज्वेलरी, एडिंग ज्वेलरी क्या होता है, मनी बिल, मनी डेफिनेशन ऑफ मनी बिल मतलब ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब मनी से रिलेटेड है ना, मनी, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आर्टिकल 110 में बात की जाती है इसके बारे में। तो आप ये देखिए, आपने सारे जो आर्टिकल्स हैं सेंटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 88 किसके बारे में बात करता है, 102 किस बारे में बात कर रहा है, 105 किस बारे में बात कर रहा है। तो ये सारे आर्टिकल्स आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा, आपको याद रहेगा ये, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद करिए, ऐसे नंबर से याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। अब उसके बाद अब एक मैजिक नंबर 89 है। मैजिक नंबर 89 क्या है, अब अगर आप इनमें 89 जोड़ दो ना तो यही सेम यही काम आपको स्टेट में दिखेगा। जैसे आप 72 में 89 जोड़ोगे तो 161 आ रहा है, तो ये पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन की बात होता है। अब 74 में आपने जोड़ दिया तो 89 तो हो गया 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी स्टेट में, ठीक है। अब आप 75 में जोड़ दिया तो 164 हो गया, जिसमें अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर की बात होती है, ठीक है। तो ये आपने देखा, जैसे चीफ मिनिस्टर की बात हो गई, ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर तो उसमें चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से आप 76 में आप देख रहे हो कि अटॉर्नी जनरल है तो स्टेट के होंगे उसमें, ठीक है। 89 आप जो जोड़ा तो 77 में 89 जोड़ा तो आपको कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट मिल गया। 78 में जोड़ेंगे आप तो आपको ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर मिल जाएंगी। 79 में आप जोड़ोगे 89 तो आपको 168 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स मिल जाएगा। आर्टिकल 85 आप देखोगे उसमें जोड़ोगे तो 89 तो 174 मिल जाएगा कि सेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 86 में जोड़ोगे आप तो आर्टिकल 175 मिल जाएगा, राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेस मिल जाएगा। आर्टिकल 88 में आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा आर्टिकल 177 राइट्स ऑफ मिनिस्टर, इस तरह से मिल गया। 102 में 89 जोड़ोगे तो 191 आ जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है इसमें, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात होती है। और आर्टिकल 105 में आप देखोगे इसमें अगर प्रिविलेज पावर की बात की है तो 194 में आपको यही पावर की बात हो रही है। 100 में वोटिंग हो रही है तो 89 में भी आपकी वोटिंग इन हाउस और सेम चीज़ हो
रही है। तो 111 में आपको एसेंट ऑफ बिल दिख रहा है प्रेजेंट, तो गवर्नर का 200 में दिख रहा है आपको, ठीक है, 89 जोड़ दिया आपने। आर्टिकल 110 में मनी बिल दिख रहा है, आर्टिकल 199 में आपको डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर मिल रहा है। तो ये आपने फ्रेंड्स देखा, ये एक मैजिक नंबर 89 है। ये आप याद करिए कि 72 से 110 के बीच में जो आर्टिकल है उनमें 89 से जुड़ता है। और ये कुछ चीज़ें याद रखिए कि पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, माफ़ करने की पावर और हिंट देने की पावर, ग्रांड इंस्टीट्यूशन की पावर, हॉल्टिंग एक्सचेंज की पावर, हे फ्रेंड बुलाने की पावर, हियरिंग हाउस की पावर, और ये आप जस्ट बार्ड करने की पावर, और जॉब इंटाइटलमेंट की पावर, और वोटिंग की पावर, 3 चॉइसेस की पावर, और ये ज्वेलरी की पावर, ये सारी इस तरह से ये जो सारी पावर्स आपको दिख रही है ना, जो येलो में दिख रहा है मैंने क्या है, इस तरह से आप याद करोगे। ग्रेटेस्ट बेनेवलेंट और पीएम और गिल्ड फाइंडर, गुड गवर्नेंस, गिविंग हिंट, ग्रांड इंस्टीट्यूशन, हॉल्टिंग एक्सचेंज, हे फ्रेंड, हियरिंग हाउस, जस्ट बार्ड, जॉब इंटाइटलमेंट, 3 चॉइसेस, एड ज्वेलरी, ये सब 89 वाले हैं। सब में 89 जोड़ के अगले आर्टिकल आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।